श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य जनगमेभ्यो नमः, गुसाई जी परम दयाल वे नमः। हम कल जानी वार्ता प्रसंग 3, आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 4। दामोदर दास खत्री कनौज के निवासी। बहुरियक समेत दामोदर दास हरसानी इनके घर पाहुने आए। सो संभलवारे के घर दिन 5-7 रहे। तब इन बहुत भली भांति सो समाधान कियो। पाछे दामोदर दास हरसानी इनसो विदा होई के अडे लाए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास को पूछे, जो दमला तू कहाँ उतरियो, कहाँ प्रसाद लियो। तब दामोदर दास हरसानी ने आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज कनौज में दामोदर दास संभलवार के घर उतरियो हो, अन सकड़ी माँ प्रसाद लेतो। तब श्री आचार्य जी दामोदर संभलवार ऊपर अप्रसन्न भय और कहे, हमने विचारे जो ये मेरो अतरंग सेवक याको सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लीवायो। यह बात श्री आचार्य जी के मन की दामोदर संभलवारे ने घर बैठे जानी। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु मेरे ऊपर अप्रसन्न भय है। तब स्त्री सो कही, जो तू श्री ठाकुर जी की सेवा निकी भांति सो करियो, और मैं तो श्री आचार्य जी को दर्शन को अडेल जात हो। तब दामोदर दास अडेल को चले। सो अडेल आई जाई पहुंचे। तब श्री आचार्य जी के दर्शन किए, साक्षात दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी पीठ दे बैठे। तब दामोदर संभलवार ने आचार्य जी से विनती करी, कहियो, जो महाराज मेरो अपराध कहाँ है, और जीव तो अपराध करत ही आयो है, पर ये अपराध करियो जानिए तो भली बात है। तब आचार्य जी ने कहियो, जो तेने दामोदर दास हरसानी को सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लीवायो, और अन सकड़ी प्रसाद क्यों लीवायो। तब दामोदर संभलवार ने आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज दामोदर दास सो पूछियो। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर हरसानी सो पूछी, जो दमला तेने दामोदर दास संभलवार के यहाँ सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लियो। तब दामोदर दास ने कहियो, जो महाराज श्री ठाकुर जी प्रातः काल बाल भोग आरोगते सोई लेतो, सो सकड़ी की रुचि रहती नहीं, ताते न लेतो। तब श्री आचार्य जी ने कहियो, जो तू तेरी इच्छा ते न लेतो, परी मोको तो या के ऊपर बड़ी खुनस भई थी। सो भक्तन के अंतकरण की भक्ति देखिए को प्रभु को नाट्य है, काहे ते जो दामोदर दास संभलवार ने कन्नौज अपने घर बैठे आचार्य जी अंतकरण की जानी। सो आचार्य जी भक्त हृदय में सदा स्थित है, वह भक्त हृदय की बात कहाँ न जाने, पर भक्त परीक्षार्थ यह प्रभु का नाट्य है। पाछे दामोदर दास को बहुत सम्मान करी के आचार्य जी ने घर पठाए। तब दामोदर दास अपने घर कनौज आई पहुंचे। पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सेवा करन लगे। तो भाव प्रकाश में कहते, दामोदर दास हरसानी संभलवार के ऊपर कृपा करण के अर्थ इनके घर पाहुने है। दामोदर दास संभलवाले तनुजा वितजा भली भांति सो राज सेवा करे है, और जो वैष्णव इनके यहाँ के आचार्य जी के दर्शन को जाते, तीन सबन के संग न्यारी न्यारी भेंट पठावते, वैष्णव को समाधान बहुत करते, खड़िया में बिना खये खर्ची वैष्णव को भरी देते। सो श्री आचार्य जी के आगे बड़ाई बहुत भई, जो आवे सो बड़ाई करे। तब आचार्य जी के मन में यह आए, जो हृदय के भीतर को भाव शुद्र होय तब काम होय, जो अन्याश्रय न होय। तब आचार्य जी के हृदय की जाने के दामोदर हरसानी की इनके यहाँ पाहुने आए, कृपान करण के अर्थ। सो दामोदर के हृदय की सगड़ी रीति आछी देखी, परंतु स्त्री में रंज पिता की सकड़ी महाप्रसाद न लिए। दिन 5-7 रहे, परंतु अपने हृदय को अभिप्राय कछु दामोदर सो मार की वार्ता नहीं गए। पाछे श्री आचार्य जी पास आए। तब आचार्य जी पूछे, कहाँ भय। तब विनती करी, जो दामोदर दास संभलवार के यहाँ पाहुने गयो तो सकड़ी नहीं लिए, अन सकड़ी लियो। यह कही यह जता है, जो दामोदर दास के भाव दृढ़ है, ताते अन सकड़ी लीनी। स्त्री को भाव दृढ़ नहीं है, ताते सकड़ी महाप्रसाद नहीं लियो। तब आचार्य जी दामोदर संभलवार को प्रसन्न भय, जो मेरे अतरंग सेवक को पाई के स्त्री को अन्याश्रय हूँ छुड़ायो, पर मैं सो कब पावेगो। सो यह बात आचार्य जी के हृदय की संभलवार ने जानी, स्त्री को पराश्रय ताते नहीं जानी। वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माजंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं कली में चासु हो निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविधा धरो, बीना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो,
वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, 84 वैष्णव की जय, 252 वैष्णव की जय, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय।